Okay, now let us implement this concept. तो ये जो इंसर्ट का फंक्शन था इसे हम लोग इंसर्ट आइटरेटिव कह देते हैं, और हम लोग इंसर्ट का फंक्शन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कॉन्स टी एम्परसेंड वैल। अब इस वैल्यू को हम लोगों ने जो है वो इंसर्ट करना है ट्री के अंदर, और यहाँ से हम लोग रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे। तो इंसर्ट का हम लोग एक रिकर्सिव फंक्शन बना लेते हैं, इंसर्ट आर, ठीक है। और रिकर्सिव फंक्शन को क्या पास करेंगे, रूट नोड का एड्रेस पास करेंगे, और हम लोग वैल्यू जो है वो पास करेंगे। तो ये वैल्यू हम लोगों ने रूट नोड से स्टार्ट करके कंपेयर करते करते हम लोगों ने अप्रोप्रिएट जगह पे जो है वो जाके स्टोर करनी है। इंसर्ट आर का फंक्शन जो है वो हमारे पास एक रिकर्सिव फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंटर ले रहे हैं, अभी मैं जस्ट पॉइंटर बाय वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाद में इसको हम लोग चेंज करते हैं। देखें अभी हम लोग इसकी लॉजिक बनाते हैं, देखेंगे हम लोग इसके अंदर हमारे पास क्या गलती है, और फिर हम लोग उसको जो करेक्ट करेंगे। आइडिया ये है कि जैसे हमारे पास ये रूट नोड, अगर हमारे पास फर्स्ट नोड जब इंसर्ट करें तो रूट नल होगा। जब रूट नल है तो हम लोग यहाँ पे नई मेमोरी एलोकेट करेंगे और उसको लिंक कर देंगे रूट के साथ। तो इफ पॉइंटर इज इक्वल टू नल, तो हम लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट हमें टेम्परेरी वेरिएबल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग मेमोरी एलोकेट करके उसको उसका एड्रेस जो है पीटीआर में स्टोर करा देते हैं। दैट मीन्स हमें ये टेम्प की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है, या चले ले लेते हैं, इस हिसाब से किया तो इसी हिसाब से ले लेते हैं। वैसे हमें यहाँ पे टेम्प की ज़रूरत नहीं होगी। डी नोड टी स्टैटिक टेम्प इज इक्वल टू न्यू डी नोड temp dot data is equal to val, temp dot left is equal to temp dot right is equal to null। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब मेमोरी एलोकेट होगी हमारे पास, और अब हम लोगों ने क्या करना है, इसे चले हम लोग फर्स्ट नोड के लिए कर लेते हैं जो 5 को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या काम किया कि अभी देखें पॉइंटर को हम लोगों ने बाय वैल्यू लिया हुआ है, बाय रेफरेंस नहीं लिया हुआ। तो इसका मतलब है कि पॉइंटर और नोड, पॉइंटर और रूट, ये दोनों जो है वो हमारे पास एड्रेस स्टोर करने के लिए अपनी अपनी मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं बार बार रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, पॉइंटर और रूट जो है वो अपनी अपनी मेमोरी यूज़ करें। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पॉइंटर जो है पीटीआर बाय वैल्यू लिया हुआ है, पॉइंटर बाय वैल्यू है, पॉइंटर बाय रेफरेंस नहीं है। तो अब हमारे पास रूट में नल पड़ा हुआ था तो पॉइंटर में भी नल आ गया। हम लोगों ने देखा पॉइंटर नल है, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक टेम्परेरी पॉइंटर हम लोगों ने लिया, मेमोरी एलोकेट की, उसके हम लोगों ने डाटा पार्ट में हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करा दी। ठीक है, उसका एड्रेस टेम्प में आ गया, डाटा पार्ट में वैल्यू स्टोर करा दी, लेफ्ट और राइट को नल कर दिया, और इसका एड्रेस अब हम लोग इसमें स्टोर करा देते हैं पॉइंटर में। तो हम लोग कहते हैं पीटीआर इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है, और जब पीटीआर इज इक्वल टू टेम्प करेंगे तो हमारे पास टेम्प के अंदर जो है वो हमारे पास ये एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब पीटीआर के अंदर ये एड्रेस आने से रूट चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग इसको इतने से पार्ट को डीबग करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या इशू है और इसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो अभी रिकर्सिव कॉल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नोड, सिर्फ रूट नोड के को मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम लोगों ने ये कोड लिखा, अभी कोई रिकर्सिव कॉल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट का फंक्शन कॉल करते हैं और 5 के लिए हम लोग इसको डीबग करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इंसर्ट के फंक्शन में कॉन्स लिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग कॉन्स लेंगे। इसको डीबग करते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इंसर्ट के फंक्शन में जाते हैं। ठीक है, अब
इंसर्ट के फंक्शन के अंदर हम लोगों ने 5 इंसर्ट करना है, रूट के अंदर हमारे पास नल पड़ा हुआ है और ये हम लोग इंसर्ट आर के फंक्शन को पास कर रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट आर का फंक्शन अभी सिर्फ रूट नोड को के लिए लॉजिक इसके अंदर इम्प्लीमेंट की हुई है। हम लोग इस फंक्शन के अंदर आते हैं। अब देखें, रूट नोड के अंदर क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है। पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस नल पड़ा हुआ है। रूट नोड का अपना एड्रेस क्या है, F1A8। दैट मीन्स कि ये F1A8 में एड्रेस को स्टोर कर रहा है, और PTR का अपना एड्रेस क्या है, F0C0। दैट मीन्स कि एक डिफरेंट जगह पे एड्रेस को स्टोर करा रहा है। ठीक है, दोनों में एड्रेस सेम पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं पॉइंटर नल है, पॉइंटर नल है, यस पॉइंटर नल था हमारे पास। तो हम लोग इस फंक्शन के अंदर आए, मेमोरी एलोकेट की, उसके डाटा पार्ट में हम लोगों ने वैल्यू स्टोर कराई, लेफ्ट और राइट को नल किया, और जो नई मेमोरी का एड्रेस था वो हम लोगों ने पॉइंटर में स्टोर करा दिया। अब हम लोग इंसर्ट आर के फंक्शन से बाहर निकलते हैं, तो देखें रूट के अंदर तो नल ही पड़ा हुआ है, पहले भी नल था, अभी नल था, तो रूट चेंज नहीं हुआ। और इनफैक्ट हम लोग इंसर्ट आर के फंक्शन से बाहर निकले हैं, पॉइंटर का स्कोप खत्म हुआ है, तो जो मेमोरी 5 के लिए एलोकेट की थी वो लीक हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी चेंज करते हैं इस कोड में, सिर्फ यहाँ पे एक एम्परसेंट लगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, पॉइंटर बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं इंसर्ट आर के फंक्शन को। दैट मीन्स कि इतना सा एक एम्परसेंट लगाने से क्या होगा कि पॉइंटर और रूट ये सेम मेमोरी यूज करना शुरू कर देंगे। दे वुड स्टोर द एड्रेस एट द सेम पोजीशन इन द सेम मेमोरी। पॉइंटर को चेंज करेंगे तो रूट चेंज होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है दोबारा इसको हम लोग जो है वो डीबग करते हैं। ठीक है, अब इंसर्ट आर के फंक्शन में आ रहे हैं और यहाँ पे रूट जो है वो एड्रेस पास कर रहे हैं। तो रूट के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो हमारे पास नल पड़ा हुआ है, और ये किस में कॉपी हो जाएगा, पॉइंटर में ये एड्रेस कॉपी हो जाएगा। या देखेंगे कि क्या रूट और पॉइंटर एक ही जगह यूज कर रहे हैं। अब देखें, रूट का अपना एड्रेस है F1A8, पॉइंटर का भी एड्रेस है F1A8। दैट मीन्स के नाम इसके दो डिफरेंट है हमारे प्रोग्राम में, लेकिन दे आर द सेम थिंग। ठीक है, तो अब पॉइंटर और रूट हमारे पास एक ही स्पेस यूज करें एड्रेस स्टोर करवाने के लिए। पॉइंटर बाय रेफरेंस करने से पहले हमारे पास ये दोनों अलग अलग स्पेसेस यूज कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं पॉइंटर नल है, यस पॉइंटर इज नल। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेरी एक पॉइंटर लेते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मेमोरी एलोकेट होगी। उसके हम लोगों ने डाटा पार्ट में 5 है, वैल्यू 5 स्टोर करा दिया। ये टेम्प के अंदर ये हमारे पास पड़ा हुआ है एड्रेस, और फिर उसके लेफ्ट और राइट को हम लोग नल कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखें आपके हमारे पास क्या कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग पॉइंटर इक्वल टू टेम्प कर रहे हैं। तो जो एड्रेस टेम्प में पड़ा हुआ है वो एड्रेस हमारे पास पॉइंटर में चला जाना चाहिए। टेम्प के अंदर हमारे पास क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, टेम्प के अंदर हमारे पास एड्रेस पड़ा हुआ है 4100। तो ये एड्रेस हमारे पास पॉइंटर के अंदर कॉपी हो जाना चाहिए। दैट मीन्स के पॉइंटर के अंदर भी हमारे पास 4100 आ जाना चाहिए। और क्योंकि पॉइंटर और रूट सेम मेमोरी यूज कर रहे हैं, देयर एड्रेस इज द सेम, उनका एड्रेस वैसे हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है। पॉइंटर और रूट हमारे पास क्योंकि सेम एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो जब पॉइंटर के अंदर हम लोग इस नोड का एड्रेस स्टोर कराएंगे तो ऑटोमेटिकली रूट के अंदर भी जाके एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट एंड नाउ यू सी, रूट के अंदर भी हमारे पास ये 4100 आ गया, और पॉइंटर के अंदर भी हमारे पास 4100 आ गया। इसका क्या मतलब है कि अब ये जो नई नोड हम लोगों ने लिंक की है, ये हमारे पास ऑल द पॉइंटर के अंदर इसका एड्रेस स्टोर करवाया है, लेकिन क्योंकि पॉइंटर और रूट सेम मेमोरी यूज करें, इस वजह से रूट के अंदर भी जाके ये एड्रेस स्टोर हो गया। दैट मीन्स अब रूट के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस आ गया। ठीक है, पहले जब हम लोगों ने पॉइंटर पर वैल्यू किया हुआ था तब हमारे पास रूट इस नोड के साथ लिंक नहीं हो रहा था, क्योंकि रूट एड्रेस स्टोर करने के लिए अपनी मेमोरी यूज कर रहा था और पॉइंटर एड्रेस स्टोर करने के लिए अपनी मेमोरी यूज कर रहा था। ठीक है, तो यह हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट कॉल में देखते हैं, नेक्स्ट कॉल में हमारे पास क्या होता है। अब 2 को इंसर्ट करते हैं। नाउ प्लीज फॉलो मी वेरी केयरफुली। ठीक है,
अब हम लोग इंसर्ट के फंक्शन को कॉल करते हैं, इंसर्ट को टू पास करते हैं, इंसर्ट का फंक्शन जो है वो हमारे पास इंसर्ट आर का फंक्शन कॉल करता है, उसे हम लोग रूट पास कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? Okay, before that we need to complete the recursive insert function as well. We haven't completed the insert r function, so let us first complete the insert r function. तो अगर हमारे पास पॉइंटर जो है वो नल हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं और नई नोड का एड्रेस वहाँ पे स्टोर करा देते हैं। अगर जो है वो हमारे पास जो करंट नोड है वो हमारे पास नल नहीं है, मतलब अभी हम लोग उस जगह तक नहीं पहुँचे जहाँ पे हम लोग नई वैल्यू को स्टोर कराना है, तो फिर हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि जो करंट वैल्यू है, जो वैल्यू हम लोग इंसर्ट करने जा रहे हैं, वो क्या हमारे पास करंट नोड से छोटी है। अगर वो करंट नोड से छोटी है तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इंसर्ट आर के फंक्शन को कॉल कर लेंगे और इसको क्या पास कर देंगे, पॉइंटर डॉट लेफ्ट, क्या करंट नोड के लेफ्ट साइड पे चले जाओ और वैल्यू एज इट इज चली जाएगी। अगर इक्वल भी नहीं है, छोटी भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स वैल्यू जो हम लोग इंसर्ट करने जा रहे हैं वो बड़ी होगी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि करंट नोड के राइट साइड पे चले जाएंगे, पॉइंटर डॉट राइट, और वैल्यू हम लोग इस तरह पास कर देंगे। तो अब हमारे पास इंसर्ट का फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको डीबग करते हैं और फिर दोबारा से हम लोग जो है वो 5 तक हम लोग ने डीबगिंग कर ली थी, 5 से ऑनवर्ड्स जो है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 5 हम लोग इंसर्ट कर चुके हैं, तो 5 को मैं स्किप कर रहा हूँ और 2 के ऊपर जा रहा हूँ। 2 के ऊपर जाकर मैं डीबगिंग कर रहा हूँ। 2 के लिए हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल किया, वैल में हमारे पास जो है वो 2 पड़ा हुआ है, रूट के अंदर जो है वो हमारे पास रूट नोड में 5 पड़ा हुआ है और उसके हमारे पास लेफ्ट और राइट में हमारे पास नल पड़ा हुआ है। तो ये सिचुएशन है जो हम लोगों ने ड्रॉ की हुई है। तो अब हम लोग जो है वो 2 को जब इंसर्ट करते हैं, रिकर्सिव फंक्शन हम लोगों ने इंसर्ट आर का फंक्शन कॉल किया। अब रूट और पॉइंटर एक ही हमारे पास एड्रेस शेयर कर रहे हैं, ठीक है, दे आर द सेम थिंग। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि पॉइंटर नल है, नहीं पॉइंटर नल नहीं है, इसमें तो 5 वाली नोड का एड्रेस है। तो फिर हम लोग एल्स में आ जाते हैं। एल्स में देखते हैं जो वैल्यू स्टोर करवानी है, अब हम लोग 2 इंसर्ट करवा रहे हैं, तो वो क्या छोटी है करंट नोड से। करंट नोड जो है उसे वो हम लोग पॉइंटर डॉट डाटा से उसको देख सकते हैं। तो 2 इज़ लेस देन 5, यस दिस कंडीशन वुड बी ट्रू। तो अब हम लोग इंसर्ट आर के फंक्शन में आ जाते हैं। अब इंसर्ट आर के फंक्शन में देखें तो हम लोग अब इंसर्ट आर के फंक्शन को पॉइंटर डॉट लेफ्ट पास कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट कॉल के अंदर पॉइंटर के अंदर किस नोड का एड्रेस आ जाएगा, पॉइंटर डॉट लेफ्ट का, और पॉइंटर इटसेल्फ क्या बन जाएगा, 5 डॉट लेफ्ट। तो कुछ इस तरह का होगा कि नेक्स्ट कॉल के अंदर हमारे पास पॉइंटर जो है वो हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा। इसके अंदर एड्रेस क्या पड़ा हुआ होगा, नल पड़ा हुआ होगा। ठीक है, पॉइंटर के अंदर एड्रेस नल पड़ा होगा और पॉइंटर इटसेल्फ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 5 डॉट लेफ्ट को। दैट मीन्स अगर पॉइंटर को चेंज करेंगे तो हमारे पास 5 डॉट लेफ्ट चेंज होगा। लेट्स सी दिस थिंग। यहाँ पे हमें ये पता है कि रूट का एड्रेस F1A8 है, तो हम लोग यहाँ पे एम्परसेंड रूट डॉट लेफ्ट का एड्रेस भी देख लेते हैं। तो रूट डॉट लेफ्ट जो है वो हमारे पास 40C8 है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉल के अंदर हमारे पास पॉइंटर भी जो है उसका एड्रेस भी 40C8 हो जाना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। तो अब देखें पॉइंटर के अंदर हमारे पास वही एड्रेस हो गया जो रूट डॉट लेफ्ट का एड्रेस था। दैट मीन्स अब पॉइंटर को चेंज करेंगे तो रूट डॉट लेफ्ट चेंज होगा, और पॉइंटर के अंदर इटसेल्फ कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि रूट डॉट लेफ्ट में नल पड़ा हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं पॉइंटर नल है, यस पॉइंटर इज नल। तो हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं। हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट की और इस मेमोरी का एड्रेस हम लोगों ने टेम्प के अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है, वैल्यू इसके अंदर 2 स्टोर करा दी, इसके लेफ्ट और राइट को हम लोगों ने नल कर दिया। ठीक है, ये काम हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अब देखें यहाँ पे जब हम लोग पॉइंटर इज इक्वल टू टेम्प करेंगे तो कौन बताएगा इस स्टेटमेंट से क्या होगा, पॉइंटर इज इक्वल टू टेम्प से, एनीवन? सर रूट भी इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दे। रूट या कोई और चीज? अभी देखें पॉइंटर और रूट सेम चीज नहीं है, अभी पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू रूट। आप इधर एड्रेसेस देख लेना। रूट का एड्रेस हमारे पास क्या है, F1A8। पॉइंटर का एड्रेस क्या है, 40C8। रूट डॉट लेफ्ट का एड्रेस क्या है, 40C8। तो अब जब हम लोग ये पॉइंटर इज इक्वल टू टेम्प करेंगे, टेम्प में क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, टेम्प के अंदर हमारे पास एड्रेस पड़ा हुआ है 40E0। तो ये एड्रेस जो है ये बेसिकली ये टेम्परेरी नोड 2 वाली नोड का एड्रेस है 40E0।
तो अब हम लोग जब पॉइंटर इज इक्वल टू टेम्प करेंगे तो क्या होगा? जी एनीवन? ट्राई करें। पॉइंटर इज इक्वल टू टेम्प करने से हमारे पास फिगर में क्या चीज चेंज हो रही होगी? ट्राई करें, बेशक गलत तो आंसर, यू मस्ट ट्राई। सर जो PTR है सर, ये 2 को पॉइंट करना शुरू कर देगा। एक्सीलेंट। तो ये जो PTR है, इसके अंदर हमारे पास कौन सा एड्रेस आ जाएगा? अभी इसके अंदर नल पड़ा हुआ है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? PTR के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो PTR के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस आने का मतलब ये है कि 5.left 2 हो जाएगा, ठीक है। और दैट मीन्स रूट डॉट लेफ्ट के अंदर हमारे पास 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। एक्सीलेंट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें स्टेटमेंट को, जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स में क्या क्या चेंजेस आएंगी? हमारे पास रूट डॉट लेफ्ट में अभी नल पड़ा हुआ है, रूट डॉट लेफ्ट में क्या आ जाएगा? जो टेम्प के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है। टेम्प के अंदर क्या एड्रेस पड़ा हुआ है? 40E0। और ये क्यों आ जाएगा? क्योंकि हम लोग पॉइंटर को चेंज कर रहे हैं, और पॉइंटर को चेंज करने से रूट डॉट लेफ्ट क्यों चेंज होगा? क्योंकि जो रूट डॉट लेफ्ट का एड्रेस है 40C8, वही पॉइंटर का एड्रेस है। दैट मीन्स कि रूट डॉट लेफ्ट एंड पॉइंटर आर द सेम थिंग, दे आर द सेम थिंग। तो जब पॉइंटर को चेंज करेंगे तो रूट डॉट लेफ्ट चेंज होगा। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक चेंज आएगी, ये लेफ्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या चेंज आएगी? पॉइंटर के अंदर हमारे पास जो है ये नल पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास इस टेम्परेरी नोड के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो आ जाएगा। तो अब ये देखें दोनों जगहों पे ये चेंज आ गई। उसके डीबगर ने उसको हाईलाइट भी कर दिया कि रूट डॉट लेफ्ट के अंदर भी हमारे पास ये 40E0 आ गया, पॉइंटर के अंदर भी 40E0 आ गया। और अगर हम लोग देखें तो रूट के अंदर हमारे पास 5 पड़ा हुआ है, उसका राइट नल है, उसके लेफ्ट के अंदर एक एड्रेस पड़ा हुआ है। उस एड्रेस को एक्सपेंड करें तो उसके डाटा पार्ट में 2 पड़ा हुआ है, उसके लेफ्ट और राइट पे नल पड़ा हुआ है। तो हमारे पास ये लिंक जिस तरह हम लोग स्टेब्लिश करना चाह रहे थे उस तरीके से स्टेब्लिश हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग अगली वैल्यू के लिए भी एक मतलब डीबग करके देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास रिकर्जन खत्म हो जाएगी, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन जो है इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, तो इस तरह से रिकर्सिव कॉल के वक्त हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है, रिटर्न के साथ नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि इंसर्ट 4 करते हैं, और इसको हम लोग जो है बिल्कुल शुरू से डीबग करके देखते हैं। इंसर्ट 4 जब हम लोग करेंगे तो अब आपने अभी भी अगर आपको नहीं समझ आई तो आपने इसको क्लोजली जो है वो फॉलो कर लेना है, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल के अंदर रूट और पॉइंटर दे वुड बी द सेम थिंग। तो देखो पॉइंटर और रूट, इसके अंदर हमारे पास जब हम लोग इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास इनका एक ही एड्रेस है, दोनों F1A8 है, ठीक है। दोनों में एड्रेस कौन सा पड़ा होगा? 5 वाली नोड का एड्रेस। और 5 वाली नोड का एड्रेस क्या है हमारे पास? वो हमारे पास ये 40C0 है, 40 दोनों जगहों पे 40C0 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा पॉइंटर नल है नहीं, इस जगह पे 4 को इंसर्ट नहीं करना, पॉइंटर नल नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि 4 इज लेस देन पॉइंटर डॉट डाटा। यस, पॉइंटर डॉट डाटा में हमारे पास 5 पड़ा हुआ है, वैल में 4 पड़ा हुआ है, 4 इज लेस देन पॉइंटर डॉट डाटा। तो इस इफ केस वाले पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं इंसर्ट आर पॉइंटर डॉट लेफ्ट। तो अब नेक्स्ट कॉल के अंदर जो है वो हमारे पास पॉइंटर के अंदर, पॉइंटर किस जगह पे चला जाएगा? पॉइंटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा नेक्स्ट कॉल के अंदर? 5 डॉट लेफ्ट को, और पॉइंटर इस जगह पे आ जाएगा। तो इनफैक्ट नेक्स्ट कॉल के अंदर हमारे पास पॉइंटर और जो हमारे पास 5 डॉट लेफ्ट है वो सेम मेमोरी यूज़ करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे डीबगर में भी देख सकते हैं कि हमारे पास रूट डॉट लेफ्ट का एड्रेस जो है 40C8 है, और पॉइंटर का एड्रेस जो है वो भी हमारे पास 40C8 है, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंटर नल है नहीं, पॉइंटर नल नहीं है, उसके अंदर हमारे पास 2 वाली नोट का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो अब हम लोग जो है वो एल्स में आते हैं, देखते हैं कि 5 जो है वो क्या हमारे पास 2 से छोटा है? नहीं, 5 2 से छोटा नहीं है। सॉरी, इंसर्ट क्या करते? 4 इंसर्ट कर रहे, 4 इंसर्ट कर रहे थे, 4 इंसर्ट कर रहे थे। तो 4 जो है वो हमारे पास 2 से छोटा नहीं, 4 2 से छोटा नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? एल्स में आ जाएंगे, 4 2 से बड़ा है। अब हमारे पास जो है वो इंसर्ट आर जो है वो फिर उसे पॉइंटर डॉट राइट पास कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कॉल के अंदर पॉइंटर जो है वो किधर चला जाएगा? पॉइंटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? जी कौन बताएगा?
सर 2 के राइट को। 2 के राइट को, एक्सीलेंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉल के अंदर हमारा पॉइंटर जो है वो 2 के राइट को पॉइंट कर रहा होगा, वहाँ पे क्या पड़ा होगा, नल पड़ा हुआ होगा। तो इसको अगर हम लोग वेरीफाई करना चाहें तो हम लोग ये देखते हैं कि रूट से अगर शुरू करें ट्रेस करना, तो जो हमारे पास पॉइंटर का एड्रेस है वही एड्रेस हमारे पास रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट, वही एड्रेस हमारे पास रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट का होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन ऐड करते हैं एम्परसेंड रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है 40F0। ठीक है, तो दोनों सेम मेमोरी यूज़ करें, पॉइंटर और 2 डॉट राइट हमारे पास सेम मेमोरी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और एड्रेस इसके अंदर दोनों में नल पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये पॉइंटर बाय वैल्यू होता तो एड्रेस तब भी दोनों में नल पड़ा हुआ होता, लेकिन सिर्फ ये है कि पॉइंटर अपनी मेमोरी यूज़ कर रहा होता और 2 डॉट राइट जो है ये अपनी मेमोरी यूज़ कर रहा होता। अभी ये दोनों सेम मेमोरी यूज़ करें। अब इससे क्या होगा कि जब हम लोग जो है वो देखेंगे कि ये पॉइंटर जो है ये हमारे पास नल हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नई नोड को इंसर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मेमोरी एलोकेट करेंगे। ठीक है, उसका एड्रेस जो है वो हमारे पास टेम्परेरी पॉइंटर में आ गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, उसके लेफ्ट और राइट को नल कर दिया। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया कि पॉइंटर इज इक्वल टू टेम्प किया। अब जब पॉइंटर इज इक्वल टू टेम्प करेंगे तो क्या होगा, कौन बताएगा? पॉइंटर इज इक्वल टू टेम्प करने से क्या होगा, पॉइंटर में कौन सा एड्रेस आ जाएगा? जो एड्रेस हमारे पास टेम्प में पड़ा हुआ है वो एड्रेस हमारे पास पॉइंटर के अंदर आ जाएगा। तो टेम्प के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है 4310 पड़ा हुआ है, पॉइंटर के अंदर नल पड़ा हुआ है, दैट मीन्स 2 डॉट राइट के अंदर हमारे पास नल पड़ा हुआ है, तो पॉइंटर के अंदर हमारे पास ये एड्रेस आ जाएगा। और पॉइंटर के अंदर ये एड्रेस आने का क्या मतलब होगा, पॉइंटर के अंदर ये एड्रेस आने का क्या मतलब होगा कि 2 डॉट राइट भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये 2 डॉट राइट हमारे पास नल है, यहाँ पे भी हमारे पास जो है ये 4 वाली नोट का एड्रेस आ जाएगा। 4 वाली नोट का एड्रेस क्या है, 4310 जो टेम्प में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी 4310 आ जाएगा और पॉइंटर के अंदर भी 4310 आ जाएगा, दोनों जगहों में 4310 आ गया। ठीक है, और अगर हम लोग इस लिंक को जो है वो रूट से ट्रेस करना शुरू करें तो हमारे पास रूट के अंदर जो है वो किस नोट का एड्रेस पड़ा हुआ है, 5 वाली नोट का एड्रेस पड़ा हुआ है, उसका राइट नल है, उसके लेफ्ट में 2 वाली नोट का एड्रेस पड़ा हुआ है, उसका लेफ्ट नल है, और उसके राइट में हमारे पास 4 वाली नोट का एड्रेस पड़ा हुआ है, और उसका आगे फिर लेफ्ट और राइट दोनों नल है। तो हमारे पास लिंक जो है वो बिल्कुल परफेक्टली जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? तो ये प्रैक्टिस है, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। जिस तरह हमारे पास वेरिएबल्स को हम लोग बाय रेफरेंस लेते हैं, तो इसी तरह पॉइंटर्स भी बाय रेफरेंस ले सकते हैं। पॉइंटर बाय रेफरेंस लेने का हमें फ़ायदा क्या होता है, हमें पॉइंटर बाय रेफरेंस लेने का ये फ़ायदा होता है कि अब हमें पेरेंट नोड का, जैसे आइटरेटिव सोल्यूशन हम लोगों ने इंसर्ट का किया था ना, उसके अंदर हमें पेरेंट नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर करवाना पड़ता था। तो अब यहाँ पे पॉइंटर बाय रेफरेंस लेने का हमें ये फ़ायदा होता है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास पॉइंटर जो है वो अभी इस जगह पे पड़ा हुआ है, 2 डॉट राइट पे पड़ा हुआ है, 2 डॉट राइट को पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग 2 डॉट राइट के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है, दैट मीन्स 4 वाली जो नोड है उसके 4 को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 2 को तो नहीं एक्सेस कर सकते, लेकिन जब पॉइंटर को चेंज करेंगे तो 2 डॉट राइट भी चेंज हो जाएगा। तो पॉइंटर को चेंज करने से 2 डॉट राइट चेंज हो जाएगा। तो इससे काइंड ऑफ हम लोग वो डबल काम ले रहे होते हैं कि हमारे पास वो जो पेरेंट नोड का एड्रेस हमें चाहिए होता है ताकि हम लोग लिंक इस्टेब्लिश कर सकें, तो हमारे पास यहाँ पे पेरेंट नोड का कि किसी जिस पार्ट को हम लोग चेंज करना चाहते हैं उस पार्ट, वो पार्ट भी एक्सेसिबल होता है, वो राइटेबल होता है, हमारे एक्सेस में होता है। दैट मीन्स पॉइंटर को चेंज करेंगे तो 2 डॉट राइट इस केस में हमारे पास चेंज होगा, और पॉइंटर डॉट डाटा को एक्सेस करेंगे तो 4 हमारे पास एक्सेस हो जाएगा। तो डबल काम कर रहे होते हैं कि इससे हम लोग 2 डॉट राइट को भी चेंज कर सकते हैं और उसके अंदर जिस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, उस नोड को एक्सेस कर सकते हैं तो उसके हम लोग लेफ्ट और राइट को भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब 4 डॉट लेफ्ट और 4 डॉट राइट को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको आपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझना है, इसकी आपने हाथ से प्रैक्टिस करनी है और फिर आपने इसको डीबग करके देखना है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट, यू मस्ट डू इट। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट लाइक passing in this particular course, but this concept would also help you in your professional life as well. अगर आपने कभी C++ में डेवलपमेंट की या इससे मिलती जुलती कोई सिचुएशन आई तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो है पॉइंटर्स को हम लोग बाय रेफरेंस लेते हैं
तो उसका हमारे पास क्या मतलब होता है, उसे हम लोग किस तरीके से जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप देखें यहाँ पे हमें इसका एडवांटेज क्या हुआ ये सारी हासिल करने का, इसका हमें ये एडवांटेज हुआ कि आपके पास जो रिकर्सिव इंसर्ट का कोड था वो आपके पास ये देखें कितना लंबा कोड था, और यहाँ पे हमें पेरेंट पॉइंटर भी लेना पड़ा था, और हमारे पास अलहदा से हम लोगों को चीज़ें जो वो चेक करनी पड़ रही थी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास रिकर्सिव सोल्यूशन है, इट इज़ अ वेरी सिंपल सोल्यूशन, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी लाइंस ऑफ कोड के अंदर हमारे पास जो है वो ये सोल्यूशन हो गया। जस्ट मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमारे पास कुछ कोड है, ठीक है। और इस कोड को भी हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये कह दें कि जी पॉइंटर टेम्प को ना यूज़ करें, डायरेक्ट हम लोग पॉइंटर के अंदर वो जो नई मेमोरी है उसका एड्रेस स्टोर करवाते हैं, हमारे पास कोड जो है वो हमारे पास और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट निकल जाएगी। तो दिस वुड बी द सेम थिंग। तो आप देखो कि आपके पास जो है वो कितना, मतलब 8-10 लाइंस ऑफ कोड के अंदर, इवन उससे भी कम अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स को निकाल दो, तो टोटल हमारे पास 7 लाइंस ऑफ कोड के अंदर और +3 की स्टेटमेंट 10 लाइंस ऑफ कोड के अंदर हमारे पास पूरी इंसर्ट की फंक्शनलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई है। तो हमें कोई एडिशनल वेरिएबल नहीं लेना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टेम्परेरी पॉइंटर अलहदा ले रहे थे, फिर पॉइंटर अलहदा ले रहे थे, पेरेंट पॉइंटर अलहदा ले रहे थे, और रूट को हम लोग अलहदा से चेक कर रहे थे, और फिर आइटरेटिवली हम लोग जो है वो ये काम जो है वो हम लोग काफ़ी लेंथी था हमारे पास काम, तो एटलीस्ट हम लोगों ने हाफ या 1/3 कोड के अंदर वही काम जो रिकर्सिवली कर लिया। और रिकरियन यूज़ करने का वाहिद पर्पज़ यही होता है कि हमारे पास कोड जो होता है वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है और कॉम्पैक्ट हमारे पास हो जाता है। एग्जीक्यूशन परस्पेक्टिव से देखें तो फिर हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल्स ले के भी जो आइटरेटिव सोल्यूशन है वो हमारे पास हमेशा जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। और रिकर्जन हम लोग सिर्फ उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमें पता है कि हमारे पास जो ट्री की हाइट है वो हमारे पास ऑर्डर लॉग ऑफ n में होगी। अगर हमारे पास ट्री की हाइट जो है वो ऑर्डर n में हो जाएगी, उसकी गारंटी नहीं होगी कि शायद इट मे रीच ऑर्डर n, तो उस सूरत में इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ द रिकर्सिव सॉल्यूशन एंड वी वुड ऑलवेज गो फॉर द आइटरेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है।